नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे बादरा आसपास खबरों की। देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट आपको बताएंगे, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी देंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों चुनावी खबरों से। चुनाव 2022 के तमाम जितने चुनाव थे वो सब संपन्न हो चुके हैं, छोटे हो बड़े हो। अब दिसंबर माह ये चल रहा है और इस महीने अब और कोई बड़े चुनाव देश में नहीं होने हैं। बेशक छोटे चुनाव जैसे बादरा में सहकारी समिति के चुनाव चल रहे हैं, वो भी अब कल उनकी फाइनल रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी, उसका सारा विवरण हम आपको देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो बड़े चुनाव थे वो सारे संपन्न हो चुके हैं, प्रभाव उनका बाकी रहा है, एक्शन रिएक्शन उसके चल रहे हैं और क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है वो ज़रूर चर्चाओं के रूप में विद्यमान है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस 40 सीट जीतकर जो है सत्ता में वापस लौटी है, क्योंकि कांग्रेस हिमाचल हो या फिर राजस्थान हो, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा की जो रीत चली आ रही है उसके तहत इस बार कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में पुनः सत्ता में लौटी। 40 सीटें मिली है, 25 सीटें भाजपा को मिली, तो काफ़ी अंतर है, 15 सीटों का अंतर है। लेकिन विधायक दल का नेता नहीं चुन पा रही है कांग्रेस। पिछले 2 दिनों से लगातार रस्साकसी के बीच आला कमान को काफ़ी माथापच्ची करनी पड़ रही है और पहले ज़्यादा थे, अब 3 प्रमुख नाम उभर कर सामने आ रहे हैं, जिसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू है और प्रतिभा सिंह है, दोनों ही राजपूत हैं। और इसके अलावा मुकेश अग्निहोत्री है जो कि ब्राह्मण उम्मीदवार है। अब जो बातें ठन चुकी है वो दोस्तों प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह में है। एक दूसरे को वो सीएम देखना नहीं चाहते, दोनों ही कद्दावर और बड़े कद के नेता है हिमाचल प्रदेश के। अब आला कमान के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन दोनों में से एक को मनाया जाता है तो एक रुष्ट होगा, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है। और अपने अपने विधायकों के साथ नारेबाजी कर आला कमान पर पर्यवेक्षकों पर दबाव बनाने की नीतियां लगातार जारी है। उधर मुकेश अग्निहोत्री भी ब्राह्मण उम्मीदवार है, उनके पास भी विधायकों का समर्थन है, वो भी अपने विधायकों का एक प्रकार से शक्ति प्रदर्शन करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल है, आज 5 बजे तक की भी बैठक संपन्न हुई, आज भी कोई फैसला नहीं हुआ और जो दावेदार है वो अलग अलग बयान दे रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर कह रहे हैं हमने फैसला अंतिम जो है वो आला कमान पर छोड़ दिया है, हम कोई दावेदार नहीं है। लेकिन साथ ही जो नारेबाजी कर रहे हैं उनके समर्थन में विधायक उनके लिए कहते हैं नारेबाजी से कोई सीएम थोड़ी बनता है, नारेबाजी तो चलती रहती है, नारेबाजी एक अलग चीज़ है। लेकिन दबाव बनाए हुए हैं, अपना नाम जनता के सामने रखना नहीं चाहते और यही आला कमान कह रहा है कि कल शायद संभवतः शाम 5 बजे कोई नाम हिमाचल के लिए मुख्यमंत्री की दौड़ का जनता को मिल जाएगा, ऐसी संभावनाएं दिख रही है। लेकिन वो नाम क्या प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह से होगा, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं कौन नाम होगा, क्या तीसरे नाम पर सहमति बनती है। उधर गुजरात की बात करें तो गुजरात में विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से भूपेंद्र पटेल को ही अपना नेता चुन लिया है, जैसा भाजपा ने उनको आगे रखकर चुनाव लड़ा और उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा। तो देखते हैं दोस्तों, ये 2 बड़े थे। और वहीं बात करें अभी दिल्ली जो नगर निगम का चुनाव हुआ था, अभी वहाँ भी केजरीवाल सरकार जो है वो नाम अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन क्लियर मेजोरिटी है। वहाँ भी कुछ इसी प्रकार की खबरें ज़रूर मिल रही है, लेकिन वहाँ केजरीवाल ऐसा लग रहा है आसानी के साथ अपना मेयर स्थापित कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस को मुश्किल आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस अब आगे जो 2 स्टेटों में चुनाव है वो कांग्रेस के पास पुनः लौटे या ना लौटे। ऐसी स्थिति में अगर वो नहीं लौटते तो कांग्रेस के पास इकलौता ये राज्य बचेगा हिमाचल प्रदेश, जिसमें अपने दम पर कांग्रेस सत्ता में कायम है।
तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस आला कमान अपनी सूझबूझ से इस राज्य को बचाए। और इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करेंगे। आज क्रिकेट की भी बात करेंगे, बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना है, और फुटबॉल की भी बात करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आसपास खबरों की। तो भादरा डुंगराना सड़क पर दोस्तों आजकल क्योंकि सर्दी का समय है, धुंध भी सड़कों पर सुबह सुबह और देर शाम को छाई रहती हैं। ऐसे में आप गाड़ियां ध्यान से चलाएं, संभल कर चलाएं। अगर बाइक पर आप सवार हैं, आपको गांव से शहर आना जाना पड़ता है, तो बहुत संभल कर और स्पीड लिमिट की रखकर आप चलाएं, क्योंकि डुंगराना सड़क मार्ग पर कल शुक्रवार को दोस्तों 2 बाइकों की भिड़ंत में 2 जनों की मौत हो गई। और डाणी खोखरान के दोस्तों जोरावर सिंह ने ये मामला पुलिस थाना बादरा में दर्ज कराया। और उन्होंने जैसा बताया कि जो समाज कल्याण छात्रावास है उसके पास जब आमने सामने बाइक की टक्कर हुई, तो उसमें राम कुमार 70 वर्षीय की वहीं घटनास्थल पर ही मौत हो गई। और जो रामनिवास नैन है 39, उनको काफ़ी चोटें लगी। अस्पताल में उनको प्राथमिक उपचार देने के लिए लाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही सर्दी का समय है, धुंध का समय है, अच्छे से देखकर स्पीड कम के साथ अगर आप अपना वाहन चलाएंगे तो सेफ्टी सुरक्षा रहेगी। और कोल्ला टोल नाके के पास भी दोस्तों एक बहुत ज़बरदस्त दुर्घटना हुई। और कार चला रहे थे हमारे एक पत्रकार साथी केपी सोनी, जो कि एक टैंकर से टकरा गए, जो कि तेल का टैंकर था, उनसे टकरा गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। तो दोस्तों उनकी मौत पर हम भी उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हनुमानगढ़ जंक्शन के बहुत ही शानदार और दिलदार पत्रकार माने जाते थे। और इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो 40वें दिन भी फसल बीमा क्लेम को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का धरना उपखंड कार्यालय के आगे लगातार जारी रहा। और ये धरना प्रदर्शन कल जो ज्ञापन दिया गया था, जो रथ यात्रा आई थी और उसके तहत एक ज्ञापन तैयार करके चेतावनी ज्ञापन के रूप में दिया गया था, उसमें स्पष्ट लिखा गया था और मौखिक रूप से भी एसडीएम महोदया शकुंतला चौधरी को बताया गया था कि अगर 20 तारीख तक हमारी फसल बीमा क्लेम संबंधी मांगे नहीं मानी गई और खातों में किसानों के पैसे बकाया बीमा क्लेम के विद इंटरेस्ट के नहीं आए, तो 20 तारीख को हम उपखंड का घेराव करेंगे। और दोस्तों बयान तो शंकर भाकर के नेतृत्व में चल रहे धरने के दौरान हमने जब भी उनका इंटरव्यू लिया है, वो बार बार ये कह रहे कि हम उपखंड कार्यालय पर कब्जा करेंगे। तो कुल मिला के इस प्रकार की खबरें आ रही है। और बात करें दोस्तों कस्बा में, शहर में सड़क निर्माण की, नगर पालिका व्यवस्था की, तो जगह जगह गलियों में जो सड़कें आज बनती है 15 दिन में वापस से तोड़ फोड़ की जाती है। कहीं चैम्बर बैठ जाते हैं सीवरेज के, कहीं ढक्कन टूट जाता है, कहीं जो लोहे की जालियां नालियों के ऊपर बनाई गई है पुलियों के रूप में वो टूट जाती है। एक बनाते हैं अगली गली की टूट जाती है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं देखकर लगता है कि नगर पालिका में किसी प्रकार का कोई यहाँ शासन नहीं है, कोई यहाँ प्रतिनिधि नहीं है, कोई यहाँ चेयरमैन नहीं है और सबके हाथ में बागडोर है। यहाँ ठेकेदारी चेयरमैन है, ठेकेदारी प्रतिनिधि है और ठेकेदारी पार्षद हैं। दोस्तों विपक्ष भी सोया हुआ है, बार बार आवाज़ भी उठाता है, उनकी आवाज़ दबकर रह जाती है, उनकी आवाज़ बुलंद नहीं हो पा रही है। आखिर क्या होगा बादरा कस्बे का? जिधर भी आप गली में जाएंगे आपको गली अवरुद्ध मिलेगी, या तो बहुत बड़ा गड्ढा मिलेगा, सड़क बैठी हुई मिलेगी, नाली टूटी हुई मिलेगी, या फिर नई सड़क बनी है तो वो सड़क स्वयं में नगर पालिका के ही कर्मचारी, सीवरेज के ही कर्मचारी आपको तोड़ते हुए मिलेंगे, या फिर जलदाय विभाग के कर्मचारी आपको वो सड़क तोड़ते हुए मिलेंगे। आखिर ये क्या व्यवस्थाएं स्थापित हो रही है भादरा कस्बा में? भादरा की जनता इतनी एकदम दोस्तों संवेदनहीन हो रही है कि कोई आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा है, कोई इसको लेकर अपनी आवाज़ उठाने को बाध्य नहीं हो रहा है। और दोस्तों सभी ये चाहते हैं कि हमारी ये समस्या जो है, हमारे घर के आगे ये समस्या जो है, हमारे मोहल्ले में जो वार्ड में जो समस्या है वो पड़ोसी घर वाला उठा ले।
दोस्तों ऐसी ये तो वही बात हुई, भगत सिंह सभी चाहते हैं कि भगत सिंह बने, कोई देश को आज़ाद कराने वाला ऐसा चेहरा बने, ऐसा एक शख्सियत पैदा हो, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोस के घर में पैदा हो। इस प्रकार की दोस्तों भादरा कस्बे में अव्यवस्था देखी जा रही है और लोगों की जो चुप्पी है वो देखने लायक है। दोस्तों कहीं ना कहीं तरस आता है, आवाज़ उठानी होगी, लोगों को भी आवाज़ उठानी होगी, विपक्ष को भी। इस प्रकार का जो लगातार अव्यवस्था का शिकार हो रहा है भादरा कस्बा, और ठेकेदारों की दोस्तों जेब में जा रहे हैं लाखों रुपए अनावश्यक रूप से। आज सड़क बनाई गई है, 15 दिन बाद में स्वतः ही टूट रही है, स्वतः ही नहीं टूट रही है तो किसी कारणवश उस सड़क को तोड़ा जा रहा है। कहीं बैठी है सड़क, कहीं सीवरेज के चैम्बर धंस रहे हैं और सीवरेज के चैम्बरों में ओवरफ्लो होता गंदा पानी, नालियाँ इस प्रकार से दोस्तों सड़ांध मार रही है, इस प्रकार से बदबूदार वातावरण पैदा कर रही है कि भादरा की गलियाँ अब एक प्रकार से घूमने फिरने चलने फिरने के लायक नहीं बची है। क्या होगा देखते हैं दोस्तों, क्या जनता आवाज़ बुलंद करती है, क्या विपक्ष के पार्षद इसको लेकर आवाज़ उठाते हैं। बात करें विधायक बलवान पूनिया की तो हर चीज़ का श्रेय लेने के लिए वो और उनके कार्यकर्ता सदैव तत्पर रहते हैं, अग्रिम पंक्ति में रहते हैं, लेकिन जहां अव्यवस्था की बात हो वो गली छोड़कर निकल जाते हैं। उस गली से नहीं निकल जाते हैं, मजबूरीवश उस गली से निकलना पड़े तो चुपचाप निकल जाते हैं, खड्डे से गाड़ी को दोस्तों जैसे तैसे करके निकाल ले जाते हैं, लेकिन रुककर उस व्यवस्था को नहीं देख पाते हैं। ये व्यवस्थाएं कब तक रहेगी दोस्तों, हम आपके ऊपर छोड़ते हैं ये, क्योंकि हमने बार बार भादरा नगर पालिका की अव्यवस्थाओं को लेकर तमाम खबरें आपको दिखाई है। आज भी हमारे पास वार्ड नंबर 18 से फ़ोन आया, नालियाँ बंद कर दी गई है और सीवरेज के कनेक्शन चालू नहीं हुए हैं। दोस्तों क्या कंडीशनें हैं, घर का गंदा पानी कहाँ जाए, और इस प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं। जो पार्षद सत्ता पक्ष के हैं और जिनको वोट दिया है, सत्ता पक्ष के पार्षदों को जिन लोगों ने वोट दिया है उनको सुविधाएं मुहैया हो रही है, और जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको चुन चुन के उनके साथ द्वेषता की राजनीति की जा रही है। जैसा आरोप विपक्ष में भाजपा लगा रही है विधायक बलवान पूनिया पर कि तबादलों की नीतियों में द्वेषतापूर्ण एक प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं बलवान पूनिया, और इसी प्रकार से अनेकों आरोप लग रहे हैं, चाहे वो विकास कार्यों में हो या फिर वो अव्यवस्थाओं को लेकर हो। तो कुल मिला के भादरा की स्थिति बड़ी दयनीय है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें हम अन्य खबरों की ओर, तो डूंगरवास के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में दोस्तों 25 गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को सेवानिवृत्त अध्यापक बद्री नारायण जेवलिया ने अपनी माता नारायणी देवी की याद में जो है वो गर्म कपड़े, स्वेटर आदि वितरण किए गए। और मुकेश कुमार स्वामी जो कि राजगढ़ के निवासी है, उनके द्वारा 25 बच्चों को जूते दिलाए गए और एक कमरे का फर्श भी निर्माण करने की घोषणा उनके द्वारा की गई। और प्रधानाध्यापक नेमीजीत मीणा है, उन्होंने बच्चों को स्टेशनरी आदि किताबों के लिए 5100 रुपये का अलग से दोस्तों भेंट की गई। और इस अवसर पर कुंभाराम बुडानिया हो, अमर सिंह बिजारनिया हो, शिवराम हो, बनवारी लाल हो, चेतराम धाइल हो, मांगेराम बिजारनिया हो, धर्मपाल जेवलिया हो, बलवीर बरोड़ हो या फिर संदीप कुमार आदि सभी स्कूल का स्टाफ मौजूद रहा। अन्य गणमान्य जन भी इस अवसर पर मौजूद रहा। बात करें दोस्तों कांग्रेस की, तो कांग्रेस के दिल्ली में मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दिल्ली का कांग्रेस का पूरा वोट बैंक जो एमसीडी के चुनाव हुए वो आप निकल गई। दोस्तों भाजपा ने यहाँ 104 सीटें एमसीडी की जीती थी और 154 सीटें जो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने जीती। लेकिन यहाँ बात करें हम तो वोट बैंक की, तो कांग्रेस का वोट बैंक है वो कम से कम आम आदमी के खाते में चला गया और आम आदमी ने निगल लिया है पूरा का पूरा एक प्रकार से कांग्रेस का वोट बैंक। तो यहाँ कांग्रेस में खलबली मची है, चाहे उपाध्यक्ष हो, 2 पार्षद उन्होंने आम आदमी पार्टी में शामिल होने की घोषणा की और उसके बाद में जब दबाव पड़ा पार्टी का तो फिर बयान आया कि नहीं हमने आम आदमी पार्टी वापस छोड़ दी है, वापस कांग्रेस में लौट आए। तो इस प्रकार से खबरें कांग्रेस
के लिए बड़ी दुखदाई है। और अमर सिंह ब्रांच प्रणाली का रेगुलेशन जो है वो जारी किया गया है दोस्तों। 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक रहेगा ये प्रभावी, जो कि जारी किया गया है। नेठ राणा भादरा मुंसरी हो, सरदारगढ़िया हो, मेराणा हो, जोगीवाड़ा हो, छानी बड़ी हो या फिर दीपलाना माइनर हो, इनमें पानी प्रवाहित किया जाएगा। इसके अलावा अन्य खबरें अगर आपको बताएं तो हिमाचल प्रदेश की खबरें हमने आपको बता दी। अब फुटबॉल की खबर हम आपको बताते हैं दोस्तों। फुटबॉल में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, उलटफेर हुआ है। आखिर फुटबॉल का उलटफेर क्या हुआ है, इसके बाद में मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी देंगे। और क्रिकेट में आज क्या कारनामा हुआ है, क्या विश्व रिकॉर्ड बना है, उसके बारे में भी विस्तार से आपको बताएंगे। फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप की दोस्तों हम बात करें तो 20 नवंबर 2022 को फीफा का वर्ल्ड कप शुरू हुआ था और 29 दिन तक चलने वाला 64 मैचों वाला ये पूरा विश्व कप, जिसमें 32 टीमें भाग ले रही है। 7 स्टेडियम में सारी टीमें ये मैच खेल रही है। और इसके अलावा दोस्तों 20 नवंबर को शुरू हुआ, ये 18 दिसंबर को समापन होगा। 18 दिसंबर को इसका फाइनल खेला जाएगा और ये सारे के सारे मैच जो है कतर में खेले जा रहे हैं। और हम आपको बताएं तो अंतिम 16 और अब अंतिम 8 में कौन सी टीमें पहुंच रही है। तो फुटबॉल में क्या बड़ा उलटफेर हुआ है। ब्राज़ील बनाम क्रोएशिया का जो मुकाबला हुआ था दोस्तों, क्वार्टर फाइनल का बहुत बड़ा ये मुकाबला था और इसमें ब्राज़ील की टीम हार गई दोस्तों। जो 5 बार की फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन टीम है वो क्रोएशिया की टीम से पेनल्टी शूटआउट में हार चुकी है और 4-2 से हारी। क्योंकि जब तक अंतिम समय था तब तक एक गोल से बराबरी पर रही दोनों टीमें। उसके बाद में जब पेनल्टी लगनी प्रारंभ हुई तो ब्राज़ील को 4-2 से मात दी क्रोएशिया की टीम ने और सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली क्रोएशिया की टीम। तो 5 बार की टीम जिसमें पेले जैसे महान फुटबॉल खिलाड़ी हुए हैं दोस्तों। पेले वर्तमान में कैंसर से जूझ रहे हैं, बीमार हैं और अंतिम सांसें अपनी ले रहे हैं। और उस टीम का सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचना बहुत बड़ा दुखदाई है। और नीदरलैंड बनाम अर्जेंटीना का मैच जो कि क्वार्टर फाइनल है वो भी आज ही होगा रात्रि को 12:30 बजे। अगर भारतीय समय अनुसार बताएं तो रात्रि को 12:30 बजे ये मैच होगा। और इसके अलावा एक मैच और होगा आज, मोरक्को बनाम पुर्तगाल वो जिसमें रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी हैं जो विश्व प्रसिद्ध वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर रहे हैं। तो ये मैच भी अब जब आप समाचार सुन रहे हैं इसके बाद में 8:30 बजे ये मैच प्रारंभ होगा। इसके अलावा कल क्वार्टर फाइनल का एक और मैच होगा इंग्लैंड बनाम फ्रांस के बीच में, जो कि कल रात्रि को 12:30 बजे ये मैच खेला जाएगा। और अंतिम 8 में पहुंची टीमें मैं आपको विस्तार से बताऊं तो नीदरलैंड ने दोस्तों अमेरिका को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था। और फ्रांस ने पोलैंड को 3-1 से हराकर, इंग्लैंड ने सेनेगल को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था। और क्रोएशिया ने जापान को 3-1 से हराया था। पेनल्टी शूटआउट तक ये मुकाबला चला था। ब्राज़ील ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से शिकस्त दी थी। दक्षिणी कोरिया की बहुत शानदार जुझारू टीम थी। मोरक्को ने स्पेन को हराया था पेनल्टी शूटआउट में। और पुर्तगाल ने भी स्विट्जरलैंड को 6-1 से हराकर जो है क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था। अब हम आपको बताएं तो ये पहला ही क्वार्टर फाइनल मुकाबला था जिसमें ब्राज़ील को शिकस्त दी क्रोएशिया ने। और इसके बाद में होने वाले मैच में आपको बताऊं तो 48 लीग मैच लगभग खेले गए हैं इस पूरी श्रृंखला में। और उनमें से ये 16 टीमें चुनी गई थी जो अब 8 रह जाएगी। और 8 ग्रुपों में इनको बांटा गया था, टोटल 8 ग्रुपों में। और हर ग्रुप की टॉप नंबर 1 और नंबर 2 टीमों को जो है वो अंतिम 16 में स्थान दिया गया। तो इस प्रकार से अंतिम 16 में ये 16 टीमें चुनकर आई थी और इसमें से अब 8 टीमें रह जाएगी। तो अब बात करें सेमीफाइनल मैच की, तो सेमीफाइनल मैच जो है
वो दोस्तों अल्बर्ट लेसल के स्टेडियम में खेला जाएगा रात्रि 12 बजे दोस्तों आज का मैच जो है। और इसके अलावा हम बात करें अन्य मैचों की तो 18 दिसंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा। और इसके अलावा दुनिया भर की 200 टीमें मैं आपको बताऊं तो इस फीफा वर्ल्ड कप में भाग लिया था। 200 टीमों ने 200 टीमों में मात्र 32 टीमें क्वालिफाई होकर आई थी। भारत भी उसमें टीमों में 200 में शामिल है, लेकिन भारत का स्थान 100 से भी अधिक रहा और अंतिम 32 में वो क्वालिफाई नहीं कर पाई और अभी तक भारत ने एक बार भी इसमें क्वालिफाई नहीं किया है। तो 4 साल में वर्ल्ड कप के लिए दोस्तों 4 साल का ये परिधि होती है और 4 साल में वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली टीमें हैं जो मेज़बान कतर में इस वक्त खेल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बताऊं तो धुरंधर टीमें जो इस वक्त इस टूर्नामेंट में ही नहीं खेल पाई। इटली की टीम दोस्तों, इटली की टीम इस टूर्नामेंट में क्वालिफाई नहीं कर पाई, जो कि मैं आपको बताऊं तो 4 बार की विश्व कप विजेता है इटली की टीम, जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाई। और बात करें जर्मनी की टीम की, नीदरलैंड की टीम की, पोलैंड और उरुग्वे की टीम की, तो ये धुरंधर टीमें क्वार्टर फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई। ये सभी धुरंधर टीमें हैं, सभी ने विश्व कप जीते हैं फुटबॉल के। मैं आपको फुटबॉल के विश्व कप जीते उनके बारे में डिटेल से बताऊं तो ब्राज़ील ने 5 बार विश्व कप जीते हैं, जर्मनी ने 4 बार विश्व कप जीते हैं, इटली ने भी 4 बार विश्व कप जीते हैं, अर्जेंटीना ने 2 बार विश्व कप जीते हैं, फ्रांस ने 2 बार, उरुग्वे ने भी 2 बार विश्व कप जीते हैं, जबकि इंग्लैंड और स्पेन की टीम ने एक बार विश्व कप फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप जीता है। अब हम बात करेंगे क्रिकेट की। तो क्रिकेट में बांग्लादेश और भारत के बीच में चल रही वनडे क्रिकेट की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम वनडे आज खेला जा रहा है। जब हम समाचार कह रहे हैं तो अभी तक इस मैच का नतीजा नहीं आया है, लेकिन निश्चित रूप से इसमें भारत विजयी होने जा रहा है, क्योंकि 409 रन का टारगेट, 409 रन बनाए हैं, 410 रन का टारगेट 50 ओवरों में बांग्लादेश की टीम को भारत ने दिया है, जो कि नामुमकिन सा एक प्रकार से ये वैसे तो क्रिकेट में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती, अंतिम गेंद तक ये क्रिकेट जो है वो संभावनाओं का खेल है, चलता रहता है। लेकिन आज क्या खास चीज़ हुई, बांग्लादेश में चल रही इस श्रृंखला के तीसरे वनडे सीरीज के वनडे मैच में दोस्तों आज 126 गेंदों में, मात्र 126 गेंदों में ईशान किशन ने डबल सेंचुरी लगा दी, मात्र 126 ने। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़कर। क्रिस गेल ने 138 गेंदों में 215 रन बनाए थे, जो कि ईशान किशन ने 210 रन मात्र 131 गेंदों में बनाए हैं, जबकि दोहरा शतक जो है वो मात्र 126 गेंदों में ही लगा लिया था। और इसमें 24 चौके 10 छक्के लगाए हैं और स्ट्राइक रेट 160.31 का ईशान किशन का रहा। तो ये बहुत शानदार पारी, उम्दा पारी, भारतीयों को खुश करने वाली ये पारी थी। अब बताऊं मैं आपको कि दोहरा शतक लगाने वाले वर्ल्ड के कौन कौन से क्रिकेटर अब तक हुए। भारत की बात करें तो रोहित शर्मा का सर्वोच्च स्कोर है 264 रन, जो कि श्रीलंका के विरुद्ध 2014 को बनाया था। लेकिन सबसे पहले विश्व के अंदर दोहरा शतक, डबल सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज भी भारत के सचिन तेंदुलकर थे, जो कि क्रिकेट के भगवान भी माने जाते हैं और मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो 200 रन नॉट आउट दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 2010 में ही सचिन तेंदुलकर ने ये विश्व रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद में धड़ाधड़ झड़ी लग गई दोस्तों दोहरे शतक बनाने की। और भारत की बात करें तो रोहित शर्मा ने 3 बार ये कारनामा कर दिया है। 264 रन श्रीलंका के विरुद्ध 2014 को बनाए रोहित शर्मा ने, और 209 रन ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 2013 में बनाए, जबकि रोहित ने 208 रन श्रीलंका के विरुद्ध 2017 में बनाए।
और क्रम वाइज ये रिकॉर्ड मैं आपको बताऊं तो सबसे बड़ा रिकॉर्ड भारत की तरफ से 264 रोहित के नाम, उसके बाद में 219 रन वीरेंद्र सहवाग के नाम जो कि वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध 2011 को बनाया गया था। उसके बाद में ईशान किशन का ये रिकॉर्ड है नंबर 3 पर 210 रन बांग्लादेश के विरुद्ध 2022 की इस वर्तमान पारी में। लेकिन भारत ये मैच जीत कर भी श्रृंखला हार चुका है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। और 2-0 से अभी श्रृंखला में बांग्लादेश आगे है। अगर ये मैच भारत जीत भी जाता है तो 2-1 से बांग्लादेश ये श्रृंखला जीत जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें आज क्या विशेष दिवस है। 10 दिसंबर को तो मानवाधिकार दिवस आज के दिन मनाया जाता है। 1950 में इसकी विधिवत रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ से शुरुआत हुई थी। और अभिनेता अशोक कुमार का निधन 2001 में हुआ था। और अशोक कुमार गांगुली वो अभिनेता हैं जिनको दादा मुनि के नाम से भी लोग जानते हैं। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार इन्हीं के नाम से शुरू किया गया था 1989 को, जो कि बेस्ट अभिनेताओं को, अभिनेत्री को, फिल्मों को दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों चौधरी दिगंबर सिंह स्वतंत्रता सेनानी 1995 में आज ही के दिन जन्मे थे, तो उनकी भी आज उनका भी जन्म दिवस है। इसके अलावा दोस्तों बात करें मंडियों के भाव की तो रावतसर से शुरुआत करते हैं। आज नरमा बिका है रावतसर में 8770 रुपये प्रति क्विंटल, गुआर बिका है 5770, चना बिका है 4600, मूंग के भाव 6500 रहे, गेहूँ बिका है 2603 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि आज सरसों बिका है 6150, बाजरा 2100, तिल के भाव 12000 रहे, जबकि एलनाबाद मंडी में नरमा बिका है 8200, कपास बिका है 6775 रुपये प्रति क्विंटल। और सिरसा मंडी में गुआर 5730, सरसों के भाव 6083, नरमा 8430, कपास के भाव 9480 रुपये प्रति क्विंटल। और शिवानी मंडी में गुआर बिका है 5920, चना बिका है 5010, तारामीरा 5000, जौ के भाव 2850, मोट के भाव 6000, मूंग के भाव 6900 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूँ 2630 बिका है, बाजरा 2021 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। आदमपुर मंडी में चना बिका है 4850 रुपये, नरमा 8500, गुआर के भाव 5815, सरसों के भाव 6230 रुपये प्रति क्विंटल रहे हैं। और भट्टू मंडी में नरमा 8305 रुपये, कपास 9400, गुआर के भाव 5700, जबकि सरसों बिका है 6325 रुपये प्रति क्विंटल। और मूंगफली के भाव यहाँ रहे 4910 रुपये प्रति क्विंटल। पीलीबंगा मंडी में गुआर के भाव 5757, नरमा के भाव 8811 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि नरमा के भाव 8811, सरसों के भाव 5950 रुपये प्रति क्विंटल। और नौर मंडी में सरसों बिकी है 7230, गुआर 5551, चना 4675, मूंग के भाव 6552 रुपये प्रति क्विंटल, मोट के भाव 5800 रुपये, अरंड के भाव 6301 रुपया, गेहूँ 2100 रुपया, जौ के भाव 2250 और बाजरी मात्र 1770 रुपये नौर में बिकी है। तो नौर में बाजरी और गेहूं के भाव में काफ़ी कमी है, जौ के भाव में भी काफ़ी कमी आज देखी गई है। तो कुल मिला के ये रहे मंडियों के भाव। मौसम का मिजाज आपको बताऊं तो 24 से 27 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर रहा और 1 से 5-10% बादल भी दिन भर छाए रहे। शाम को भी बादल नहीं होंगे, मौसम बिल्कुल साफ होगा, लेकिन 19 से 23 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि को रहेगा। कल 11 दिसंबर को 13 से 22 डिग्री टेम्परेचर दिन में, 24 से 27 दोपहर को मैक्सिमम और 19 से 23 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को रहेगा। और 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, जो दिन से लेकर रात्रि तक कमोबस इसी प्रकार चलती रहेगी और कोई भी बादल नहीं होंगे। मौसम बिल्कुल कल साफ होगा। तो ये रहे आज के मुख्य समाचार। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।